हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम 10 मिनट्स के अंदर अंदर द लिटिल गर्ल चैप्टर एंड टू एंड समझने वाले हैं। वी विल find out what it's about, what the theme is, what the basic plot points are, and what the significance of the chapter is. So you are totally exam ready. Let's get started. Now, The Little Girl is essentially a story about parent-child relationship. हाउ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जहाँ पर कोई ऐसी रूल बुक नहीं है कि एक पेरेंट को अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकाइट्रिस्ट हो या एनी अदर बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो. पीपल आर जस्ट कॉन्स्टेंटली कमिंग अप विद द बेस्ट वे ऑफ पेरेंटिंग एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरिंग ओपिनियंस ऑनलाइन, इन बुक्स, एवरीवेयर. एंड देयर इज नो गारंटीड सेट वे कि ये सही तरीका है पेरेंटिंग करने का. और इसमें बहुत सारी सेंसिटिव चीजें नेविगेट करनी पड़ती है बिकॉज चाइल्डहुड ट्रॉमा एक बहुत रियल चीज है जिसके साथ लोग जूझते हैं और बड़े होकर भी वो थेरेपी जाते हैं अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा भुलाने के लिए. सो देर आर मेनी लाइन्स, देर आर मेनी बाउंड्रीज जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है एंड वी डोंट रियली नो how to understand this. Well, this chapter beautifully captures both sides of the story and actually sensitizes you to the fact कि parents को भी आप इतना मत वो तराजू पे हर वक्त तोलो कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है. Parenting is also tough and maybe children also at some point need to realize what their parents are going through. And इंडिया में ही ऑलरेडी होता है बहुत ज्यादा, तो इंडिया में फ्लिप साइड की जरूरत है कि पेरेंट्स को थोड़ा टोन डाउन करने की जरूरत है और रियलाइज करने की जरूरत है कि उनको भी अपने बच्चों को समझना पड़ेगा. लेकिन इन द वेस्ट children tend to be more critical of their parents, so both need to sort of understand each other. That's what the chapter is about. So with that out of the way, let's go into the facts of the story. ज़्यादा time नहीं लगेगा, बहुत simple है. छोटी सी लड़की है, कीजिया नाम है उसका. शी इज अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर. उसको अपने फादर ज्यादा मिलते नहीं है घर पे. जब भी वो मिलते हैं वो डरती है उनसे. ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डिसिप्लिन हर. शी इज वेरी कंफर्टेबल विद हर ग्रैंड मदर. वो अपने ग्रैनी के साथ टाइम स्पेंड करती है एंड ग्रैनी इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि इसका अपने फादर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप ठीक हो, ये अपने फादर से बात करे. She also obviously wants to impress her father. He is that strict figure that she is scared of and she wants his approval, she wants his validation. So now, because she is terrified of her father, she ends up stammering in front of him and the father corrects her but not in the best way. और उससे कीजिया और ज्यादा टेरिफाई हो जाती है and to her father is like a giant. His voice, clothes and manners, they all terrify her, they all frighten her, so she's not able to open up and be at ease in front of her father. हर सुबह he gives her a casual kiss before leaving and Kezia इस kiss को as affection समझ ही नहीं पाती है. उसको वो fatherly वाली feeling ही नहीं आती कि ये मेरे बाप है, इनसे मैं प्यार करती हूँ. All of that is just missing in her. Now, grandmother to sort of fix this issue सजेस्ट करती है कि आपके फादर का बर्थडे आने वाला है, सो व्हाई डोंट यू मेक हिम अ गिफ्ट, मेक इट योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू सो कुशन बाय योरसेल्फ. तो वो बहुत मेहनत करती है और उसको सिलती है अपने हाथों से. फाइनली उसको ये नहीं पता होता कि उसके अंदर वो स्टफ क्या करे ताकि वो कुशन प्रॉपरली कुशन बन जाए. तो इधर उधर चीजें ढूंढ रही होती है. फाइनली उसको अपने मम्मी पापा के कमरों में एक पाइल ऑफ पेपर्स मिलता है. नाउ कीजिए एज अ लिटिल गर्ल शी डजंट नो कि पेपर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनका सिग्निफिकेंस हो सकता है. शी टेयर्स देम राइट अप एंड शी स्टफ्स देम इनटू द कुशन. आयरनी हियर इज कि ये सब कुछ उसने किया अपने फादर के लिए बिकॉज शी वांट्स टू गिव हिम अ गिफ्ट and in the process she ruins something that is extremely important for her father. Now obviously there is commotion around the house जब वो papers मिल नहीं रहे होते and finally जब ये पता चलता है कि कीजिया ने ही उनको फाड़ के कुशन में स्टफ किया है, father gets extremely angry and वो डांटते हैं उसको because वो उसके father की एक बहुत important speech होती है जो उनको पोर्ट अथॉरिटी के सामने देनी होती है. कीजिया को इस बात पर मार भी पड़ती है. नाउ दिस इज अ डिबेटेबल क्वेश्चनेबल थिंग, लेकिन ये पुराने जमाने में चलता था. इंडिया में अभी भी कहीं कहीं चलता है कि पेरेंट्स बच्चों को मार देते हैं. जनरली इट इज लुक डाउन अपॉन, इट इज फ्राउंड अपॉन. कीजिया रो रो के बताने की कोशिश करती है कि ये तो मैंने आप ही के लिए किया था, आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए, बट दैट इज टू नो अवेल. शी गेट्स पनिश्ड सो शी फील्स वेरी वेरी हर्ट. मीनवाइल वो अपनी फेंस से देख रही होती है कि दूसरे नेबरहुड के मतलब दूसरे नेबर के बैकयार्ड में जो मैकडोनल्ड्स की फैमिली होती है वहां पे जो फादर है वो कितने अफेक्शनेटली, कितने प्यार के साथ
खेल रहा होता है अपने बच्चों के साथ, एक को यहाँ बिठाया हुआ है कंधों पे, बाकी सारे घूम रहे हैं, शी इज लाइक ये होता है बाप, ऐसा होना चाहिए फादर, व्हाट आई हैव इज नॉट अ फादर। सो बाय दिस पॉइंट हम लोगों को भी ये लग रहा है कि कीजिया के फादर बहुत ही बुरे आदमी हैं, ही इज अ रियली बैड फादर, ही इज अ टेरेबल गाय, एंड वी आर विद कीजिया ऑन दिस कि फादर हो तो मैकडोनल्ड जैसा, वरना बच्चे मत पैदा करो, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा स्टोरी में टर्न आता है। एक रात कीजिया की मदर बीमार हो जाती है, ग्रैंड मदर उसको लेकर चली जाती है हॉस्पिटल। कीजिया इज ऑल अलोन एट होम, एट फर्स्ट शी इज विद द सर्वेंट, सो शी इज फाइन। फिर वो मेड को बताती है कि मुझे ना एक रिकरिंग नाइटमेयर आता है जिसमें एक बुचर आता है और मेरे को मारने की कोशिश करता है, एंड आई एम टेरिफाइड ऑफ दिस नाइटमेयर, एंड रात को जब भी ऐसा कुछ होता है मैं ग्रैनी के पास जाके सो जाती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, वो लोग तो घर पे नहीं है। तो मेड भी बोलती है कुछ नहीं होगा, जस्ट गो टू स्लीप, डोंट डिस्टर्ब योर फादर। पूरे घर में एक थोड़ा सा ये होता है कि फादर को डिस्टर्ब मत करो, फादर को डिस्टर्ब मत करो। अब होता ये है कि कीजिया को इनएविटेबली वो नाइटमेयर आता ही आता है। जैसे ही उसको वो नाइटमेयर आता है, अगेन शी गेट्स वेरी स्कैर्ड, शी स्क्रीमिंग, एंड सडनली शी सीज कि साथ में उसके फादर खड़े हुए हैं, एंड हियर कम्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्रॉम कीजिया's father. He is very gentle, he is very loving, he comforts her, he takes her to his bedroom और वहां पर उसको साथ में सुला लेते हैं। And the first time, this is the first time that Kezia feels the warmth and kindness, and she realizes कि उसके father एक्चुअली में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, he's just always tired, he's working hard for the family. It's not that he doesn't have a heart, it's just that he's so fatigued, he's unable to show his love and affection for Kezia, and Kezia का ये एक maturity है कि उसको ये बात समझ में आती है। जैसे वो ये समझती है, she feels a lot better, and she realizes कि उसके मदर, उसके ग्रैंडमदर के एब्सेंस में father did step up and he did what he had to do as a parent, and she realized that he's a big hearted man. As a matter of fact, वो उनके chest पर सर रख के सोती है, and she also whispers, what a big heart you've got, daddy. And by this we realize that there's not one way of showing affection to your family. जो मैकडोनल्ड्स की फैमिली है, maybe the father has a lot of free time, he's able to do things. यहाँ पर कीजिया के father, he has a lot of responsibilities, he has the household to take care of, he's perhaps tired, working very very hard, so he's not able to do everything that the McDonald's does, and it's not a fair comparison. तो हमें कंपेयर करने की बजाय अपनी सिचुएशन, अपने आसपास के लोगों की सिचुएशन समझ के अब उनको उस नजरिए से परखना चाहिए कि क्या वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, और क्या हम कर सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी भी और आसान हो जाए। That's the end of this chapter. Hope that cleared everything up. I will see you soon. You take care. Bye bye.